पेशवा ये 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, इसके सबसे बड़े हीरो थे। आपको पता है कि उनकी 200वीं जयंती अभी दिसंबर 2024 से शुरू हो गई है। इसलिए श्री शिवाजी स्मारक, रायगढ़ स्मारक जो है, इसके बाद वेद वासुदेव प्रतिष्ठान है, इतिहास प्रेमी मंडल है और थोरले बाजीराव प्रतिष्ठान है। ये सभी संस्थाएं उनका ये जो 200वां जयंती है इसको मना रहे हैं बिठूर के अंदर, जो कानपुर के पास है। अभी नानाराव पेशवा या नाना साहेब पेशवा, इनकी उपलब्धि क्या थी? नानाराव पेशवा ये पेशवे घराने के वंशज थे, लेकिन उन्हें शनिवारवाड़ा में रहने के लिए ब्रिटिशों ने मना किया था और वो बिठूर में आके रह रहे थे। जब 1857 में देश की परिस्थिति नाना साहब ने देखी, तब उन्होंने निश्चय किया कि ये एक सही समय है ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई करके भारत को एक बार फिर आज़ाद किया जाए। आपको याद होगा कि 1818 में मराठा जो साम्राज्य था उसका अंत हुआ था और ब्रिटिश की सत्ता ये पूरी देश भर में आई थी। तो इसलिए जो देश के जो सरदार थे, किसी के पास भी सेना नहीं थी। ब्रिटिश सेना की संख्या अच्छी थी, उनके बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी। इसके सिवाय उन्होंने जो लोकल लोग हैं उनको भी भर्ती किया था, उनके पास अच्छे वेपन थे और इतने सारे सालों से वो भारत के ऊपर अपना राज्य कर रहे थे। तो इसी समय जब नाना साहेब पेशवा या नानाराव पेशवा ने निश्चय किया कि अभी उठाव किया जाए, तो उन्होंने सबसे पहले देश के वो अलग अलग भागों में गए, जैसे कि लखनऊ है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, बक्सर है, जगन्नाथपुरी है, पंचवटी है, नासिक, अबू, उज्जैन। मतलब अगर आप देखेंगे तो वो पूरी देश में घूमे, जिन्होंने सब वहाँ पे सबको ये समझाया कि ये समय है कि हम ब्रिटिशों के खिलाफ उठाव कर सकते हैं और इस देश को आज़ाद कर सकते हैं। और उन्होंने हर एक को लेटर भेजा। जो लेटर था वो लेटर सबके पास पहुंच गया। तो इसलिए उन्होंने एक अच्छी तैयारी की, जिससे सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक दिन का भी फैसला किया था कि इस दिन को हम उठाव करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बैड लक हो गया और उठाव थोड़ा सा पहले हो गया कुछ कारणों से। लेकिन जो वहाँ पे जो केपेबल लीडर्स थे, तात्या टोपे है, झांसी ऑफ रानी है, इनके सबके साथ उन्होंने सबको साथ में लेके ये लड़ाई शुरू कर दी। तो ब्रिटिश की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन नानाराव ने अच्छी तरह का जो टैक्टिक्स है इसका इस्तेमाल किया, गनिमी कावा का इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो कानपुर में हुई, जहाँ पे ब्रिटिशों का काफ़ी सारा नुकसान हुआ। और ये लड़ाइयाँ देश में अलग अलग जगह पे चलती रही, लेकिन कुछ कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम थी। कुछ लोग जो उन्होंने इस उठाव में आना था वो नहीं आ पाए, इसलिए ये अल्टीमेटली ब्रिटिशों का विजय हो गया और ये जो उठाव है इसे सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी जो हमारे देश के लोगों ने ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ी। उसके बाद बहुत सारे क्रांतिकारक आ गए जिन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। और ब्रिटिशों को पता लगा कि ये जो लोग हैं, इंडियंस है, मराठास है, ये लड़ाई करने के लिए काबिल है। तो इसीलिए उन्होंने इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी गायब हो गई, इसके बाद ब्रिटिशों का राज्य जो है वो शुरू हुआ। और उसके बाद की कहानी तो काफ़ी लंबी है, लेकिन ये इम्पोर्टेंस है कि इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर जब ब्रिटिश साम्राज्य 1818 से हमारे ऊपर राज्य कर रहा था, नानाराव पेशवा ने उठाव किया। उनको ऑलमोस्ट विजय मिलने वाली थी और सबको, इतने अलग अलग लोगों को उन्होंने एक साथ लेके ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई कर दी। और ब्रिटिश जो एक ऐसी सेना थी जहां बोला जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर सूर्यास्त नहीं होता है, वहां पर भी उनका पराभव होने जैसी परिस्थिति निर्माण हो गई। ये सब नाना साहेब पेशवा जो है
उनका ये क्रेडिट है, जिसके लिए हमने उनको उनकी सराहना करनी चाहिए। तो ये जो हमारी संस्थाएँ है जो इस 200वीं जो उनको जयंती है उसको मना रहे हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ कि ये एक ऐसा हीरो जो जिनको हमारे इतिहास ने ज़्यादा जगह नहीं मिली, उनका जो शौर्य है ये हमारे लोगों के सामने आना चाहिए। और जो आज के जो लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर उन्होंने ये लड़ाई लड़ी हुई है। तो इस प्रकार का जो हमारा इतिहास है, जिसके बारे में हमें अच्छा लगता है कि हमने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ की हुई है और ब्रिटिशों को हम पराभव करने वाले थे। तो ये हमारे जो लोग हैं इनके सामने आने का उद्देश्य इस प्रकार का संबंध, इस प्रकार के जो कार्यक्रम किए जाते हैं, जो अभी बिठूर में हो रहा है, जो कानपुर में है, 21 से लेकर 23 3 दिन यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जहाँ पर यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है योगी, ये भी आने वाले हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे जो मराठा के जो साहसी गेम होते हैं उसका प्रदर्शन होगा, शस्त्र है उसका प्रदर्शन होगा, सेना जो है वहाँ पे कुछ हद तक शामिल होगी। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम होगा जिसके लिए सभी ने आके उसे देखना चाहिए। और मैं एक बार फिर से रायगढ़ समिति का अभिनंदन करता हूँ कि इतना एक इम्पॉर्टेंट इवेंट वो कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि बड़ी संख्या में कानपुर और आसपास की जनता जो है इस कार्यक्रम में शामिल होगी और नानाराव पेशवा या नाना साहेब पेशवा को एक आदरांजलि देने में और जो 1857 के जो बाकी हीरोज़ हैं उनको आदरांजलि देने में हम कामयाब होंगे। यहीं पे रुकता हूँ मैं। जय हिंद।